तो पूरी कहानी समझने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो जो ऋषिकेश ब्लॉग का था वो देखना पड़ेगा। तो मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। और ये वाला जो ब्लॉग है उसी का एक ब्रेकडाउन है, मतलब उसी का एक पार्ट है। तो शुरू करते हैं। तो सुबह के तकरीबन 6 बज चुके थे और हमने और आशीष ने ये तय किया कि घाट पे जाएंगे, क्योंकि वो गोल्डन आवर होता है। उस समय जो है ड्रोन को जो है फ्लाई करेंगे और पूरा ऊपर से एक जो सीनिक व्यू जो है एरियल व्यू में जो है शूट करेंगे। तो हमारा ये प्लान था और हम घर से सुबह 6 बजे निकल चुके थे। जब हम शूट कर रहे थे ड्रोन से, जो हर एक एंगल को शूट कर रहे थे, हुआ यूँ कि हमारे जो ड्रोन की जो है बैटरी लगभग ख़त्म होने वाली थी। और हमने जो है बैटरी के इंडिकेटर पर ध्यान नहीं दिया, ना मैंने दिया ना आशीष ने दिया। बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। अब होता ऐसा है कि जब बैटरी डाउन होती है तो जो जिस एंगल में आपका ड्रोन होता है उसी एंगल में नीचे नीचे की ओर आता है। और हम लोग उड़ा रहे थे पूरी माँ गंगा का ऊपर का पूरा लक्ष्मण झूला का पूरा सीन कवर कर रहे थे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि जो है ड्रोन नीचे उसमें पानी में गिरेगा और शायद हमें जंप करना पड़ेगा या किसी बोटमैन से जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। बट जैसे जैसे नीचे ड्रोन आ रहा था मैं भागा वहाँ पर। तो ड्रोन गिरने की जो जगह थी वो सैंड और पानी के बीच में थी। तो जैसे गिरने वाला था मैंने पकड़ लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है शूट करते करते आपको ध्यान नहीं रहता, और वाकई हम दोनों को ध्यान नहीं था, क्योंकि हम लोग शूट करने में इतना बिजी थे। सीन इतने सुंदर आ रहे थे, कुछ कहने को नहीं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर बारी आती है सुबह के नाश्ते की। तो तय हुआ कि आसपास के किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ से गंगा का व्यू बहुत अच्छा हो और अच्छा नाश्ता भी करेंगे। तो हमने जो है एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था, वो लगभग जो गंगा के किनारे आसपास ही था। और वहाँ से जो माँ गंगा का जो व्यू दिख रहा था और जो हिल्स दिख रही थी वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तो हमारा नाश्ते के साथ साथ हम इस व्यू को भी इंजॉय कर रहे थे। ये दही खाते हुए, दही खाते हुए वीडियो बनाओ। ये दही ये खाना तो होता है ना इसमें। एक मिनट वो इसको आगे करें, बीच में रख लो इसके पूड़ियों के साथ। सजाओ थोड़ा का। इसमें हम वही हम सॉरी इसमें हम दोनों खा लेंगे। वही हम तो वो डाल लो, वो दही वो डाल देते ना। तुम इतनी खाते तो थोड़ी सबकी डाइट उतनी है हुई। और मारने ना। तो सुबह की पेट पूजा यानी सुबह का नाश्ता करने के बाद हम फिर से निकल गए घाट की तरफ। वो घाट हम लोग इतना अच्छा समझ में आने लगा था कि वहाँ से जो है शूट करने में बड़ा अच्छा लगता था। और जितना हो सकता था मैंने अच्छे अच्छे जितने सारे शॉट थे हर एंगल से मैंने शूट करने की कोशिश करी। तो लक्ष्मण झूला सुबह का दृश्य और शाम का जो दृश्य होता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है। सुबह जो होता है थोड़ी धूप कम होती है तो शूट करने में मज़ा आता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और शाम को जब लक्ष्मण झूला पे जो लाइटिंग होती है उसको कैप्चर करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जितना हो सकता था कि मैंने हर एक कैमरे से हर एक डिवाइस को अपने यूज़ किया कि हर एक डिवाइस से मैं हर एंगल को शूट कर सकूँ। तो जितना हो सकता था मैंने हर एक एंगल से शूट करने की कोशिश करी। और उसके बाद बारी आई मुझे आशीष से कुछ डिस्कशन, क्योंकि आशीष का ऋषिकेश और हरिद्वार आना जाना लगा रहता है। तो उसको इस बारे की इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता था। तो इसके बारे में मैं उससे कुछ व्यूज़ लेता हूँ। चलो आशीष थोड़ा सा चालू हो जाए, बताओ तुम्हारा कौन सी ट्रिप है यहाँ पर? यहाँ पे आज मैं शायद से आज छठी बार आया हूँ, मैं 6th टाइम पे ये मेरा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मोस्टली आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप में जो एक तरह से वो जोश है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मैं आज की जो नई जनरेशन में उसको थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे ही आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को, जवान रहें अपने। ये नहीं कि हम 40 साल के हो गए 50 साल के हो गए तो हम तो भी सब नहीं हो सकता, हमें करना चाहिए। बहुत कुछ है देखने के लिए इंडिया में, और ख़ासकर नेचर, हिमालय, शिवालिक रेंजेस, और ये आपकी गंगा, लाइफ ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और इसका पानी
कुछ है यहाँ पे एक ऐसी, यहाँ पे एक हवा में ही कुछ ऐसी बात है जो आपको अपने आप से मोहब्बत करना सिखा देगी। तो लोगों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और गंगा को देखें और यहाँ के जो यहाँ का जो एक अलग तरह का जो वातावरण है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय करें और गंदगी ना करें यहाँ पे। हाँ, गंदगी अगर करनी भी है ना तो पॉलीथीन लेके आए, उसके अंदर गंदगी करें और जाके डंप कर दीजिए डस्टबिन में, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि जितना हम प्रकृति को साफ रखेंगे उतना हम साफ रहेंगे। जी, तो काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। तो पिछला अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम सब ने ना राफ्टिंग करी थी। राफ्टिंग करने से पहले हम सब डरे हुए थे, बट राफ्टिंग करने के बाद हमें जो करेज आ गया था उसका यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आप सुन सकते हैं। इंजॉय कर रहे और होंगे। ये गिर भी गई थी। हाँ, मैं गिर भी गई थी। और अजय माना पहली बार चला रहा है। चप्पू चलवाया हमसे। अजय तुमने वाकई में आज ना बहुत ढेर किया है। मतलब अब तुम एक एकदम बंजी जंपिंग भी कर लो। नहीं वो नहीं, वो खत्म कर दो। किससे खत्म करो? अपना जीने का। तो लग रहा है मुझे ज़्यादा हुआ तो हो ही जाएगा। ये हमारी गर्मा गर्म चाय है और हम चाय पीने जा रहे हैं। हमारा चाय और समोसे का टाइम हो रखा है। तूने अगर मुझसे इस तरह से अगर बात की तो मैं आज सुसाइड कर लूँगा जाके। जा जा, सच जो बोल करना रहा हूँ, कर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल 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 निकल निकल। सच बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ चल चल निकल, जो करना कर। ये ले देख लो, हाँ हाँ ठीक है चल। देख मरा नहीं, रहने दे। नहीं मरा। ये कौन है? मैं नहीं मर रहा है ना? मैं नहीं मर रहा। मैं क्यों मरूं? मैं नहीं मर रहा। तो तय यह हुआ कि शाम को भी हम गंगा घाट पे जाएंगे और वहीं पे जो है एंजॉय करेंगे। तो हम सब फिर से वही गंगा घाट पे चले गए और तय यह हुआ कि घाट के आसपास की ही चाय को एंजॉय करेंगे और वहीं पे जो है कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे और उसी चीज़ को एंजॉय करके वापस होटल की तरफ लौट आएंगे। तो ये वक्त हमारा जो शाम का वक्त जो था वहीं पे बीतने वाला था। तो जो ये सीन है ये है हमारा तीसरा दिन ऋषिकेश में। तो मैं सुबह सुबह अपने होटल की छत पे चला गया। वहाँ से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऋषिकेश किस तरीके से दिख रहा था। माँ गंगा भी दिख रही थी, आसपास के सुंदर सुंदर होटल भी दिख रहे थे, उनके एम्बियंस भी दिख रहे थे, बहुत सारे लोग छत पे थे। तो ये व्यू मैं अपनी छत से आपको दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका प्लान घूमने का है ऋषिकेश तो आप वहाँ जा कर के 2 व्हीलर हायर करिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 स्कूटीज़ हायर की थी और उस रास्ते को हम लोग एंजॉय करना चाह रहे थे। बगल में माँ गंगा बह रही थी और बगल में हमारा रास्ता था और हमारा कैमरा भी ना अच्छे से सीन को जो है शूट कर रहा था। तो इस चीज़ को हम एंजॉय करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। तो जब हम आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में देखा एक राफ्ट पलटी हुई थी। तो वहाँ से कुछ लोग नीचे से आवाज़ भी दे रहे थे, शायद कुछ लोग उनको हेल्प भी कर रहे थे। तो हम लोग वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक गए और उस चीज़ को देखने लगे कि क्या हो गया। होता है कि जब आपके पास रैपिड आते हैं और आपका बैलेंस बिगड़ता है तो राफ्ट के पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा हो चुका था और वो नॉर्मल भी है। तो हुआ यूँ कि जब भी आप व्हीकल जो है हायर करते हैं तो आप उसमें चेक कर लीजिए पेट्रोल कितना है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने ये चेक नहीं किया था कि उसमें पेट्रोल कितना है और हम उसी तरह के एंजॉयमेंट करते करते आगे बढ़ते चले गए और पेट्रोल हमारे स्कूटी का हो चुका था ख़त्म। तो आशीष जो है पीछे पेट्रोल लेने की तरफ गया। पंगा क्या हुआ है, निकले तो हम स्कूटी से हैं लेकिन पेट्रोल हो गया है ख़त्म। तो आशीष गया है अभी पेट्रोल लेने के लिए इधर तपोवन। तो अब हम लोग यहीं पे स्टे करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे। और ये देखिए अब मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पर हम लोगों को पहुंचना था।
और मैं इतना खुश था, मेरी सारी डिवाइसेस जो है निकल चुकी थी, कैमरा, ड्रोन, मोबाइल, जहाँ जिस डिवाइस से मैं शूट करना चाह रहा था, हर एक डिवाइस को मैंने जो है निकाल लिया था। तो मैंने ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा मुझे ऐसा फील दे रहा था जैसे ये कश्मीर हो। आप देख सकते हो ऊपर बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी, नीचे माँ गंगा का जो बहाव था बहुत ही तेज़ी से चल रहा था, वाइट कलर की सैंड थी। तो मैंने इसको पूरा कैप्चर किया और कैप्चर करते करते इतना आनंद आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। और बहुत से लोग वहाँ पे शूट भी कर रहे थे, कुछ तो वेडिंग सेरेमनी शूट हो रही थी, प्री वेडिंग सेरेमनी शूट होती हैं वो भी हो रही थी, कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। ये प्लेस वाकई में बहुत बहुत ही अच्छा है शूट करने के लिए। तो वो जो मैंने किया, और आप इस वीडियो में उस चीज़ को देख सकते हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि यहाँ से निकलने के बाद हम पहले होटल जाएंगे, होटल जाने के बाद शाम को हम जो है आश्रम, परमात्मा आश्रम पहुँचेंगे, वहाँ की शाम की गंगा आरती को अटेंड करेंगे। और फिर वैसे ही हमने सेम किया, हम लोग होटल पहुँचे, वहाँ से फिर पहुँचे परमार्थ आश्रम, और वहाँ की शाम की जो आरती की जो तैयारियाँ चल रही थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये परमार्थ आश्रम में जो गंगा आरती होती है सालों से चलती आ रही है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और साध्वी जी के द्वारा ये आरती चल रही थी, तैयारियाँ हो रही थी। हम लोगों ने एक अच्छी सी जगह देखी जहाँ से हमें अच्छा सा व्यू मिल सके और आरती को अच्छे से अटेंड करें। वहीं पे हम लोग बैठ गए और उस चीज़ को, पूरे कार्यक्रम को देखने लगे। आरती के समापन के बाद डिसाइड हुआ कि हम होटल जाएंगे, डिनर करेंगे, और सुबह सुबह नेक्स्ट 4th डे हमें निकलना था दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली की जो हमारी ट्रेन थी वो शाम की थी, तो हमने सोचा बीटल आश्रम जो हम लोग विजिट करेंगे पूरे दिन और फिर शाम से निकल जाएंगे। तो जो बीटल आश्रम वाला जो है शूट है उसको भी मैंने अच्छे से कैप्चर किया है, उसको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से, उसको भी अच्छे से नरेट करूंगा। तो ये जो है पूरा ऋषिकेश का ओवरऑल मैंने पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, कैसे लगे ये सीन, कैसा लगा ये कैप्चर, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर से मिलूंगा नई स्टोरी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी क्रिएटिंग एंड हैप्पी वॉचिंग।